तो मैंने देखी प्रभास की रिसेंटली रिलीज हुई राधा साहब एंड मुझे कुछ फील नहीं हुआ। देखो ये रिव्यू आई डोंट थिंक ज्यादा बड़ा बनाऊंगा मैं, 3 से 4 मिनट का होगा। अगर उससे एक्सटेंड हो गया तो शायद मैं जो बड़बोला हरकत करता हूँ उसके वजह से ही होगा, क्योंकि मैंने राधा साहब देखी एंड बहुत लोग का मैं रिव्यू देख चुका हूँ, सब लोग गाली कर रहे हैं एंड मैं भी वही करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भी इतनी कुछ खास पसंद नहीं है राधा साहब। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था साल की शुरुआत ऐसे करने का, लेकिन अगर ऐसे हो भी गया तो भी आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि एटलीस्ट मूवी ना घटिया नहीं थी। मूवी वॉज लाइक अ व्हाइट नॉइज। मेरे सामने 3 घंटे चली पिक्चर एंड खत्म हो गई एंड मुझे कुछ फील नहीं हुआ कि मूवी अच्छी थी, मूवी बुरी थी। मूवी ना दोनों तरफ खेल जाती है। मूवी इतनी बुरी भी थी एंड एक लेवल पे ठीक भी थी कि मुझे कुछ फील नहीं हुआ। इट वॉज वेरी नॉर्मल कि हाँ अगर कोई प्रभास का फैन है तो वो एक बार देख ले, उसका खुश हो जाएगा मन। जो नॉर्मल ह्यूमन है उनको आई डोंट थिंक देखने की भी जरूरत है। तो आई डोंट थिंक ऐसे डायरेक्टली जंप करना चाहिए कंक्लूजन पे, एक एक करके चीजों पे बात करते हैं। राधा साहब जो प्रभास की मूवी आने वाली थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया था क्योंकि धुरंधर से क्लैश हो रहा था। अभी वो रिलीज हो गई एंड अभी रिलीज होने के बाद भी किसी को ज्यादा पसंद नहीं आ रही है। लिटरली मूवी के डायरेक्टर ने आगे सबका एड्रेस दे दिया था कि अगर तुम लोग को राधा साहब पसंद नहीं है तो तुम लोग डायरेक्टली आगे कंप्लेन कर सकते हो। क्या को मुझे वो एड्रेस जाके दे सकता है, क्योंकि राधा साहब में पसंद करने लायक कुछ नहीं था। जो चीज पसंद करने लायक थी लिटरली उन्होंने ज्यादा टाइम तक नहीं चलाई। वो मूवी का जो ट्रेलर था वो सेटअप था एक पूरे बंगलों के ऊपर एंड वो बंगलों के ऊपर पहुंचने के लिए इन लोग को आधी पिक्चर लग जाती है। आधी पिक्चर ये बस प्रभास को प्रेस कर रहे हैं कि अरे क्या देखो एक्शन कर लेता है, फिर से देख लो, एक काम करो फिर से एक्शन करेगा, अरे फिर से देख लो एक्शन, तीसरी बार कर रहा है, अब देख लो। ये चल रहा है मूवी के अंदर। मूवी के अंदर 3 हीरोइन है, तीनों में से किससे बंदा कमिटेड होने वाला है ही इज नेवर श्योर। एक से वो श्योर है लेकिन बाकी 2 उसको घुमा रही है पूरे टाइम एंड ये बंदा तीनों को घुमा रहा है। तो काइंड ऑफ मूवी का आधा पार्ट जो है वो हॉरर एंड कॉमेडी, मूवी एक्चुअली हॉरर कॉमेडी बोल के ये लोग भेज रहे थे। मूवी के फर्स्ट पार्ट में तो ना हॉरर है ना कॉमेडी है, वो सेकंड पार्ट में शायद आने वाली है। फर्स्ट पार्ट में तो कुछ नहीं एंड हाँ सेकंड पार्ट में क्यों आने वाली बोला मैंने, बिकॉज मूवी का सेकंड पार्ट भी इन्होंने अनाउंस कर दिया। पहले सक्सेस तो देख लो कितनी चल रही है कितनी चली, उसके बाद सेकंड पार्ट अनाउंस करो। ट्रेलर के अंदर मेजॉरिटी सीन्स जितने दिखाए थे ना जिनको देख के लोग पसंद कर रहे थे, मूवी में वो सीन्स ही नहीं है। अब लोग बोलेंगे हो सकता है सेकंड पार्ट में, धुरंधर ने तो ये किया, सेकंड पार्ट में नहीं होंगे बिकॉज वो बंगला जिसमें वो सीन दिखाए गए थे वो बंगला बचा ही नहीं एंड में। तो सेकंड पार्ट में वो सीन कहां से आएगा? वो जो बंगला था वो बंगला एंड में बचा ही नहीं। तो अब वो सीन जिसमें प्रभास राधा साहब बनके ऐसे दाढ़ी वाला बनके बैठा है वो कैसे होगा सेकंड पार्ट में? प्लीज टेल मी। आई नो मैं स्पॉइलर दे रहा हूं बट डजंट मैटर। आई डोंट थिंक तुमको मूवी देखनी है एंड आई डोंट थिंक तुमको ये स्पॉइलर से फर्क पड़ेगा बिकॉज इस स्पॉइलर के अलावा ये मूवी में बहुत कुछ है हेट करने के लिए, तो तुम इस पे क्यों हिट करोगे? मूवी का ये जो 360 घूमने वाला सीन था, ये ऊपर नीचे चलने वाला, ये इतने सारे आदमियों से प्रभास लड़ रहा है, मुझे कहीं नहीं दिखा। मूवी के अंदर कहीं पे भी ये सीन नहीं था। पता नहीं इन्होंने शायद वो सेंसर बोर्ड से कट हो गया है, लेकिन सेंसर बोर्ड ये सीन कर भी क्यों करेगा? कोई रीजन नहीं, क्योंकि मूवी के अंदर ये सीन नहीं है एंड मैं काफी लो एनर्जी के साथ बना रहा हूँ ये वीडियो बिकॉज आई डिडंट लाइक इट एंड मुझे नहीं करना था साल का शुरुआत ऐसे। जो प्रभास की ऑडियंस है जो वो कल्चर से बिलोंग करती है, माइट बी पॉसिबल उनको पसंद आ जाए, लेकिन जो सेकेंडरी ऑडियंस है जैसे हम लोग, मैं जितना साउथ की मूवीज में देखता हूँ लेकिन डब नहीं देखता, सॉरी डब ही देखता हूँ। मैं एक्चुअली मेरा दिमाग घूम गया, मैं ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं देखता, मैं डब में देखता हूँ। तो डब इसका बहुत बुरा था। डब में जोक्स लैंड नहीं कर रहे थे, ना इट वाज अ हॉरर ना इट वाज अ कॉमेडी। पूरी मूवी के अंदर आई वाज लाइक दिस, दैट्स इट। इसके आगे कुछ मूवी में हुआ ही नहीं। किसी भी चीज की ग्रेविटी फील नहीं होती है, किसी की दादी घूम रही है डजंट केयर, वो पता नहीं क्यों उस चीज की कोई हैवीनेस फील नहीं होती। तुम लोग एक ऐसे बंगले में कैद हो जहां से तुम निकल नहीं पा रहे, तुम लोग उसके बाद मरने वाले हो शायद से, क्योंकि जिस बंदे ने तुमको कैद किया है उससे बताया नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, उसने बस बोला कि तुम्हारे पास इतने दिन है, उसके बाद फिर खेल खत्म, बस इतना बोला है। अब तुम्हारी फट क्यों नहीं रही है? तुम उस हवेली में एकदम कूलनेस में रह रहे हो, बिल्कुल भी ग्रेविटी नहीं है किसी भी चीज की कि क्यों हो रहा है क्या हो रहा है, इट्स जस्ट हैपनिंग। तुम बस देख रहे हो कुछ चीजें हो रही है तुम्हारी स्क्रीन के सामने एंड वो खत्म हो जाती है। ज्यादा मजा नहीं आता, मजा आता है एंडिंग में। एक्चुअली में संजय दत्त वर्सेस प्रभास जब ये चीज होता ना, वो माइंड गेम्स खेल रहे होते, बिकॉज मूवी का जो ट्रेलर में भी तुमको बताया था कि वो जो भी वहाँ पे विलन है, भूत है, एक्चुअली सबको पता है, हाँ संजय दत्त जो भूत है, जो विलन है, वो माइंड गेम्स खेलता है, वो तुमको हिप्नोटाइज कर लेता है। तो जब वो वाला पार्ट आता है तो इट वाज एक्चुअली फनी, सॉरी इट वाज एक्चुअली फैसिनेटिंग टू वॉच। मैं दिमाग घूम गया मूवी देख के, इसलिए मैं कुछ ही बोल रहा हूँ। इट वाज एक्चुअली गुड टू वॉच। प्रभास भी अच्छी एक्टिंग कर रहे थे उस टाइम पे, लेकिन वो टाइम ज्यादा चलता नहीं है एंड वो टाइम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, इसलिए क्योंकि मूवी जो है अच्छा खासा रन टाइम है। मूवी का रन टाइम 2.5 से 3 घंटे के बीच में है, 2.5 से ज्यादा ही है। लेकिन मूवी का जो एक्चुअल प्लॉट था जिसपे एक्चुअल मजा आया वो सिर्फ एंड का 15-20 मिनट था। उसके बाद जितना मूवी चल रही थी इट वॉज जस्ट बेसिक टाइम पास कह सकते हो। जस्ट आई थिंक प्रभास के फैंस को केटर करने के लिए बनाई गई थी मूवी कि तुम तुम्हारे प्रभास भाई को देखो, बहुत टाइम बाद वो अपने रेबल वाले अंदाज में आए हैं, फन कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो तुम देख के खुश हो जाओ। शायद इसलिए मूवी बनाई थी, इसलिए मुझ जैसे ऑडियंस जो प्रभास को पसंद तो करते हैं लेकिन इतने डीप रूटेड लेवल पे नहीं कि भाई भगवान मानते हैं, उन लोग को शायद मूवी इतनी पसंद नहीं आएगी। मूवी में गाने हैं लेकिन अच्छे नहीं लगे मुझे। हिंदी डब तो एक्चुअली अच्छा नहीं था, साउथ में हो सकता है लोगों को पसंद आए। जो एक्टिंग थी हाँ प्रभास की मान सकते हैं कि वो बंदा थोड़ा यहाँ पे बहुत टाइम से ना काफी सीरियस रोल कर रहा है। सलार में देख लो और भी बहुत जगह देख लो, कल्कि में इट वॉज फन, ठीक है कल्कि में फन था, लेकिन उसके अलावा बहुत जगह पे ना साहो हो गई, जैसे उसने बाहुबली के बाद सीरियस रोल से किए मेजॉरिटी। तो यहाँ पे ही वाज एंजॉयिंग इस कैरेक्टर। तो प्रभास को एक्टिंग में देख के थोड़ा अच्छा लग रहा था कि हाँ बंदा फन कर रहा है, बंदा कूलनेस कर रहा है, तो वो अच्छा लगा। मूवी का वीएफएक्स एंड सीजी काफी खराब है।
खराब है। कुछ जगह पे अच्छा है, जैसे वो जो बड़ा सा मॉन्स्टर बन जाता है वो वाला सीरीज है, ठीक है। नहीं उसके अलावा मेजॉरिटी जो है वो काफी कार्टूनिश फील होता है, तो हॉरर तो उसके वजह से लगता ही नहीं है। मैंने ये टॉपिक पे वीडियो बना रखा है कि भाई हॉरर इज डाइंग इन इंडिया, एंड उसका एक रीजन ये भी था कि भाई एनिमेटेड भूत किसी को नहीं पसंद आता। यहाँ पे वही चीज है, एनिमेटेड जो चीजें आती है कहीं पे भी डर लगता नहीं है। शॉक वैल्यू देने के लिए कोशिश करिए कि अचानक से बंदा पीछे मुड़ेगा, उसका चेहरा ही नहीं होगा, लेकिन वो इतना एनिमेटेड था कि कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि शिनचैन देख रहे हैं। एंड बोलने के लिए आई डोंट थिंक कुछ बचा है मूवी में, नहीं अच्छी थी यार। एंड में उसको भाई कुछ क्रेजी चीज हो जाती है, एंड में बंदे को सुपर पावर ही मिल जाती है, एकदम भगवान बन जाता है, एंड फिर वो लड़ लेता है। एंड में क्या बता देते कि सब कुछ उसके मन में चल रहा था। हाँ, सेकंड पार्ट में ये चीज हो सकती है कि सब कुछ बता दे कि बंदे के दिमाग में चल रहा था, इसी वजह से वो जगह ऐसी की ऐसी है। सेकंड पार्ट में फिर वो दादाजी वाला दिखा दे तो फिर चीजें ट्विस्ट हो जाएगी, फिर तो सब क्रेजी हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं करते तो फिर तो नो वे सेकंड पार्ट बनना चाहिए। एंड वो जो ट्रेलर के अंदर प्रभास का वो सीन दिखाया था फेस पे मास्क करके, वो भी मूवी में नहीं है, मूवी के एंड में है सेकंड पार्ट को टीज करने के लिए। मेकर्स हैव द ऑडेसिटी टू मेक सेकंड पार्ट, जब फर्स्ट पार्ट ही मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को नहीं पसंद आ रहा है। एंड यू गाइस कैन आल्सो फील कि मैं काफी लो एनर्जी बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को नहीं है वीडियो बनाने का मन, क्योंकि ना तो क्योंकि पता है कब आता है, कब मजा आता है वीडियो बनाने में, जब ना मूवी या तो बहुत अच्छी होती है तो एकदम एक्साइटमेंट के साथ बंदा बताएगा, या तो मूवी एकदम घटिया होती है कि एकदम गाली देगा, अरे ये तो घटिया रही, जैसे नादानिया। इट वाज नथिंग, इट वाज जैसे मैंने कहा कि व्हाइट स्क्रीन देख रहा हूं मैं, ऐसा फील हुआ मेरे को। 3 घंटे मैंने कुछ देखा एंड वो मेरे आंखों से निकल गया, मेरे दिमाग से निकल गया। ऐसी काइंड ऑफ चीज के ऊपर मैं हेट भी क्या करूं एंड में अच्छा भी क्या बोलूं। तो वीडियो में बस इतना ही आएगा, मुझे नहीं पसंद आया राजा साहब। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। अगर पसंद आया तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल नेक्स्ट टाइम।